एक बार विपिन के पास हमें जाना होगा क्योंकि देखिए बहुत बड़ा आयोजन है और वहां से भी कई बातें निकल कर आ रही हैं। सर लौटूंगी, 2 मिनट दीजिए। विपिन, ओवर टू यू। महाराज जी, एक सवाल आ रहा है स्टूडियो से। हाँ, अच्छा, मेरे साथ राम भद्राचार्य जी हैं और बस वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले मुझे लगा एक सवाल बहुत मौजूद है, इनसे पूछना चाहिए। महाराज जी, आपने हिंदू महाकुंभ तो बुला लिया, इसका इतना भव्य आयोजन कर दिया, तो इसमें जो इस देश के 30 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक है उनके लिए संदेश क्या होगा? और मोहन भागवत जी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि इस देश में सभी का डीएनए, जो 135 करोड़ की आबादी है उसका डीएनए हिंदू ही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं आज भी यही सोच रहा हूँ। हाँ, वो हमारी ही भाषा है, उनकी भाषा। हाँ, प्रत्येक भारतीय पहले हिंदू ही था, सबका डीएनए हिंदू ही है। वो तो बट गए लोग, अब हम जितना हो सके उतना घर वापसी कराएंगे। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जो लोग कन्वर्ट भी हो गए, जो बट गए, जो अलग संप्रदायों में है, उनको भी हिंदू बनाया जाए, उनको बुलाया जाए, बनाया जाए। हाँ। हमारे रामानंदाचार्य ने अकेले 25 लाख लोगों को हिंदू बनाया था। अच्छा, तो इसके यहाँ वो उसका भी प्रस्ताव पारित होगा, कुछ उसके बारे में भी कुछ कहा जाएगा? प्रस्ताव नहीं है, हाँ। वो कार्यान्वयन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल विपिन, जल्दी से पूछ लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है उन्हें कोई आमंत्रण नहीं मिला इसके लिए, उन्हें कोई आमंत्रण नहीं मिला इसके लिए, उसे लेकर भी बात कर लीजिए। अच्छा महाराज जी, स्टूडियो से सवाल है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप तो कह रहे हैं सबको निमंत्रण भेजा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोई आमंत्रण नहीं मिला है। वो झूठ बोलते हैं, उनका स्वभाव है। अच्छा, तो चिदानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। इसके बाद पोरबंदर गुजरात से रमेश भाई ओझा जी भी आए हैं, बड़े संत हैं, इन चेहरों को आप अक्सर देखते हैं। महाराज जी, आप यहाँ आ गए हैं, बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल हो रहा है, प्लेस को लेकर बड़ा सवाल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए महाकुंभ है और तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। असल में ये चुनावी एजेंडा नहीं है, ना ही कोई प्रोपेगेंडा है। ये चुनाव किसी पार्टी का भी नहीं है, ना चुनाव किसी दल का है, ये चुनाव देश का है। जब देश की बात आती है, उस देश के लिए, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये आज जो सम्मेलन है, ये देश को समर्पण करने का सम्मेलन है कि हम देश के कैसे काम आ सकते हैं। देश की मिट्टी को, देश के पर्यावरण को, देश की नदियों को, देश के वातावरण को, सांस्कृतिक प्रदूषण हो या पर्यावरण प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो या माटी का प्रदूषण हो, इन सब प्रदूषणों को, या वैचारिक प्रदूषण हो, इन मानसिक प्रदूषणों को दूर करने के लिए। ठीक है विपिन, मैं आता हूं आपके पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।